नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर संदीप वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस वीडियो में। और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं मेमोरी की प्रॉब्लम के बारे में कि अगर आपको भूलने की समस्या आ रही है, आपकी याददाश्त कमज़ोर होनी शुरू हो गई है, तो उस प्रॉब्लम को कैसे दूर किया जाए। और जो है इसमें मैं ये भी डिस्कस करूँगा कि ये प्रॉब्लम आपको डेवलप क्यों हो रही है, मेमोरी कम होने के कारण क्या क्या है, उनको भी अगर हम समझ लेते हैं तो इस प्रॉब्लम को दूर करना जो है बहुत आसान हो जाएगा। इसमें जो है मेमोरी कम होने के या भूलने की जो समस्या आने के कारण है, उसमें सबसे मुख्य जो कारण है वो ये है कि हम अपने ब्रेन में अगर आप अनकंट्रोल्ड थॉट्स डालते ही रहते हैं, तरह तरह का डाटा ब्रेन में आप सारा दिन सुबह उठने से लेकर रात को सोते समय तक फीड करते रहते हैं, तो उसमें कई बार जो ज़रूरी डाटा है उसको ढूंढने में आपको तकलीफ आती है। आपका जो ब्रेन है वो हैंग करना शुरू कर देता है, जैसे आपका कंप्यूटर हैंग करता है अगर उसमें जो जितनी मेमोरी उससे ज़्यादा डाटा आप डालते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको समझने की आवश्यकता है आपको। ऐसा करेंगे तो भी आपके ब्रेन को रिलैक्स मिलेगा, रेस्ट मिलेगा और आपको चीज़ें याद आना शुरू हो जाएंगी। दूसरा जो कारण है वो है कि आप अगर रेस्ट अपने ब्रेन को नहीं दे रहे हैं, रात को नींद अगर आपकी प्रॉपर नहीं है, रात को देर तक आप जागते हैं, आपकी स्लीपिंग आवर्स कम है, 4 से 5 घंटे आप सो पा रहे हैं, तो उससे भी आपका ब्रेन का आउटपुट धीरे धीरे कम हो जाएगा, आपकी एफिशिएंसी कम होनी शुरू हो जाएगी और आप चीज़ों को भूलना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई नशा करते हैं, कोई स्मोकिंग का प्रयोग करते हैं, अल्कोहल का सेवन करते हैं, कोई तंबाकू गुटखे का सेवन करते हैं, कोई और ड्रग्स का अगर आप सेवन करते हैं, तो उनके साइड इफ़ेक्ट से भी हमारी ब्रेन की नाड़ियाँ वीक हो जाती हैं और हम चीज़ों को भूलना शुरू कर देते हैं और जो है फिर ये प्रॉब्लम धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अगर आपकी कोई दवाएं चल रही हैं, जैसे कोई एपिलेप्सी की मेडिसिन अगर आप ले रहे हैं, कोई साइकेट्रिक प्रॉब्लम की अगर आप कोई दवाई ले रहे हैं या और कोई नींद की आप दवाइयां ले रहे हैं, तो उनके साइड इफ़ेक्ट्स से भी जो है आपको मेमोरी की प्रॉब्लम धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा एज के हिसाब से भी हमारी ब्रेन की नाड़ियाँ वीक होती हैं। जैसे आप 60-70 साल की उम्र में अगर भूलने की समस्या डेवलप हो रही है, तो दैट मे बी ड्यू टू द एजिंग चेंजिंग, और वो भी एक तरह से समझना है कि उस प्रॉब्लम को भी हम काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं अगर हम आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स पे काम करते हैं। तो ये सब कारण हैं जिनसे मेमोरी की प्रॉब्लम आती है। तो इसीलिए अगर हम इन प्रॉब्लम को ठीक करना चाहते हैं, दूर करना चाहते हैं, तो आयुर्वेद का सिद्धांत है दोस्तों कि सबसे पहले हमें कारणों को दूर करना है। जिन कारणों से प्रॉब्लम आ रही है उनको समझें, उनको नोट डाउन करें, उन्हें लिख के देखें आप, और एक एक करके अगर कारणों को दूर करेंगे तो आपकी मेमोरी की प्रॉब्लम परमानेंट ठीक होगी। आपको बहुत अच्छे से याददाश्त आपकी इम्प्रूव हो सकती है। बाकी इसमें होम रेमेडीज़ बहुत अच्छे से काम करती हैं। आप एक आयुर्वेद में हर्ब आती है ब्रह्मी के नाम से, ब्रह्मी का पाउडर आप बना के उसको आधा चम्मच सुबह आधा चम्मच शाम को अगर ताज़े पानी से सेवन करते हैं तो 15-20 दिनों में ही आपको मेमोरी की प्रॉब्लम में फ़ायदा मिलना शुरू हो जाता है। ब्रह्मी आपको इसकी एक हर्ब, ब्रह्मी एक हर्ब है, जड़ी बूटी है, जो आप आयुर्वेदिक मेडिसिन की शॉप से या हर्बल दवाओं की जड़ी बूटियों की शॉप से आपको इसे इजीली ले सकते हैं और इसे आप अच्छे से साफ़ करके घर में इसको मिक्सी में पीस के इसका पाउडर बना के इसका सेवन कर सकते हैं। दूसरा, ब्रेन को टॉनिक के रूप में जो और चीज़ें हैं या आपकी मेमोरी को बढ़ाने में और जो आपको हेल्प कर सकती है वो है घी का प्रयोग। गाय का घी अगर आपको मिल जाता है तो बहुत अच्छा आपको हेल्प करेगा आपकी मेमोरी को इम्प्रूव करने में। तो वो आप जो है गाय का घी अपने भोजन में इंक्लूड करें और उसे कच्चा सेवन करें। घी का में अगर आप भोजन बना रहे हैं, तड़का लगा के प्रयोग कर रहे हैं, तो वो आपको बहुत ज़्यादा फायदा नहीं करेगा। बनी हुई सब्जी में या रोटी में या आधा चम्मच घी आप दूध में मिला के भी उसका सेवन कर सकते हैं। तो उससे आपकी मेमोरी भी अच्छी होगी, आपके ब्रेन को रिलैक्सेशन भी मिलेगा, ब्रेन की नरिशमेंट भी होना शुरू हो जाएगी और बहुत अच्छे से इसका आपको रिजल्ट आता है। और बादाम से आप सभी परिचित हैं, बादाम रोगन या बादाम का तेल आपको मिलता है, उसकी 5 से 7 बूंद आप डेली 1 कप दूध में मिला के अगर सेवन करते हैं तो उससे भी आपकी मेमोरी इंप्रूव होती है। बादाम के तेल को आप 2-2 बूंद अपने नोस्ट्रिल्स में भी डाल सकते हैं, तो उससे भी आपको मेमोरी की प्रॉब्लम में जो है बहुत अच्छे से लाभ मिलता है। बाकी योग प्राणायाम तो आप सब जानते हैं दोस्तों, अगर हम आधा घंटा भी अपने लिए निकालते हैं, अगर हम एक्सरसाइज करते हैं, योग का आसनों का अभ्यास करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो उनसे भी हमारे सारे ओवरऑल हमारी बॉडी में जो है सारे हमारे ऑर्गन्स अच्छे से काम करना शुरू करते हैं। तो उससे भी आप इस प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं। और लास्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट कारण है या सबसे जो इम्पोर्टेंट और ज़रूरी काम है वो ये है कि आप अपने ब्रेन को भी जो है पॉज करना शुरू करें, उसमें विचारों को कंट्रोल करना शुरू करें। उसे एक डस्टबिन ना बनाएं कि आप जब चाहें जो भी थॉट अपने ब्रेन में डालते रहें। उसकी बजाय आप जो है
पूरे दिन में कम से कम 15 मिनट या 20 मिनट ऐसा भी एक टाइम निकालें जिसमें आप कोई भी विचार आपके ब्रेन में नहीं जा रहा, आपका ब्रेन बिल्कुल रिलैक्स है, बिल्कुल रेस्ट मोड में है। तो इतना करने से भी आपकी ब्रेन की नाड़ियाँ एक्टिव दोबारा से होना शुरू होती हैं और आप चीज़ों को याद करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम के कारणों को और समाधान पे अगर आप काम करते हैं तो आपकी मेमोरी की प्रॉब्लम, याददाश्त की प्रॉब्लम बहुत अच्छे से इम्प्रूव होगी। आप सारी चीज़ों को दोबारा से याद करना शुरू कर पाएंगे और अपनी लाइफ में आपको एक अलग कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्प करेगा आपकी इस प्रॉब्लम को सोल्व करने में। आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इन वीडियोस को आप शेयर जरूर करें अपने साथियों में और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। आप सबके बीच दोबारा से फिर मुलाकात होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।